नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में है। और अपनी जो करंट का जो सेशन है, जो करंट की जो सीरीज चल रही है साथियों, उसमें हम वीक टू वीक मंथली जो क्लासें ले रहे हैं। पिछले काफी समय से हम कह सकते हैं पिछले 15 दिनों से हमने क्लासें नहीं डाली थी। तो आज की जो क्लास है वो मार्च के फर्स्ट वीक की है। आप जैसे बच्चों की मांग आ रही थी कि आपने मार्च की क्लास नहीं डाली है दोस्तों, तो अब आपको मार्च के फर्स्ट वीक की करंट की जो क्लास है इसमें मिलेगी। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट वीक में इंडिया के और राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट के समसामयिक जो मुद्दे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ है, इस क्लास की पीपीटी आपको जीके भी रखे जाएंगे, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो यूट्यूब और टेलीग्राम जरूर दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका हमारा जुड़ाव एक साथ बना रहे और आगामी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्च की फर्स्ट वीक की करंट में हम इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के करंट के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के है। सबसे पहले साथियों बात करेंगे भारत में है, तो भारत में हम पढ़ेंगे वसोराद वायु रक्षा प्रणाली। वसोराद वायु रक्षा प्रणाली एक वर्ड नया चर्चा में आया है, क्या है सुनिएगा। तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर कहां से, ओडिशा से है। वसोराद इंपॉर्टेंट नेम है इसका नाम। वसोराद मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ है वो कहां से हुआ है, चांदीपुर ओडिशा से किया है। किसने किया, डीआरडीओ ने किया है। नाम क्या है, वसोराद है। देखिए वसोराद क्या है, एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल है जिसमें डीआरडीओ के द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप की गई एक मिसाइल है जिसका नाम क्या रखा गया है, वसोराद। आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरोधारो स्थल है। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं जो आगामी एग्जाम में डेफिनेटली छपने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। नाम इसका क्या है, मोरोधारो है। तो नाम इसका पढ़ेंगे क्या है, मोरोधारो स्थल है। मोरोधारो स्थल क्या है, कहां पे है, तो दोस्तों गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है और हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातात्विक विदों ने इस धोलावीरा के समान, तो इसकी तुलना की जाती है किसके समान, धोलावीरा के समान विशेषता रखने वाले हड़प्पा कालीन स्थल मोरोधारो की खोज की है। तो मोरोधारो की जो खोज की है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा की है। कहां पे की है, गुजरात में की है। और ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है जिसकी सिमिलरिटी रखी जाती है धोलावीरा के साथ में है कहां पे, गुजरात में है, मोरोधारो। इससे पहले वसोराद एक मिसाइल का नाम आया था। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में हम करेंगे प्रो कबड्डी लीग को लेकर के। प्रो कबड्डी लीग को लेकर के कब हुआ, कहां पे हुआ, विजेता कौन है, सारी विजेता है, सारी विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों प्रो कबड्डी जो लीग है ये था 10वां संस्करण था और कुल कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 12 टीमों ने इसमें भाग लिया भाई। प्रथम संस्करण कब हुआ, 2014 में हुआ था। विजेता थी जयपुर पिंक पैंथर्स है। जयपुर पिंक पैंथर्स पहले संस्करण में विजेता रही थी। और 10वें संस्करण का फाइनल मुकाबला हुआ था 1 मार्च 2024 को है, पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के साथ है। पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के साथ ये फाइनल हुआ था 1 मार्च को। विजेता कौन रही थी दोस्तों, विजेता रही थी पुनेरी पल्टन, इसमें विजेता रही थी। और ये पहली बार यहाँ पे विजेता रही है, पुनेरी पल्टन है। उपविजेता फिर कौन रही है, हरियाणा स्टीलर्स रही है। सर्वश्रेष्ठ रेडर का पुरस्कार मिला है आसू मलिक को मिला है जो कि दबंग दिल्ली से थे। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का जो पुरस्कार मिला है मोहम्मद रेजा चियानी है सादलोई को मिला है जो कि पुनेरी पल्टन जर्नी की विजेता टीम के रहे हैं। ये था 10वां संस्करण। प्रथम की विजेता कौन, जयपुर पिंक पैंथर्स है। इसके संस्करण की विजेता कौन है, पुनेरी पल्टन है। फाइनल कब हुआ, 1 मार्च को है। किसके साथ में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था हरियाणा स्टीलर्स के साथ में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चक्षु पोर्टल है। तो आगामी एग्जाम में आजकल क्या है, पोर्टल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है, तो साइबर जो क्राइम हो रहे हैं, साइबर तरीके से जो धोखाधड़ी पे अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए एक लॉन्च किया गया पोर्टल है। नाम क्या रखा गया है, चक्षु पोर्टल रखा गया है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 5 मार्च 2024 को चक्षु पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो साइबर धोखाधड़ी, साइबर जो क्राइम है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए कौन से पोर्टल को डेवलप किया गया है, नाम है चक्षु पोर्टल है। नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युवाओं को राष्ट्र के बदलाव में शामिल करना और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को सशक्त बनाने में उनको प्रेरित भी करना है। इसका उद्देश्य है युवा संसद फेस्टिवल है।
और ये था कौन सा संस्करण साथियों, ये था 5वां संस्करण था और प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ था 2019 में है और ये था 5वां संस्करण था। ये युवा संसद का आयोजन 3 स्तर पर किया जाता है। एक जिला युवा संसद, तारीख इतनी खास है नहीं। दूसरा कौन सा है, राज्य युवा संसद महोत्सव, और तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जो कि 5 से 6 मार्च 2024 को हुआ था। ये 3 चरणों के अंदर इसके 3 स्टेप है। नेक्स्ट है युवा संसद का आयोजन करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय डिपार्टमेंट, साथ में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संगठन के सहयोग से होता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रमुख पुरस्कार का प्रश्न मन में भी बन सकता है किनको दिया गया है। तो पहला जो पुरस्कार है ना, यतिन भास्कर दुग्गल को मिला है, जो हरियाणा से है। यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा से। दूसरा बात करेंगे तो दूसरा जो पुरस्कार मिला है वैष्णा पिचाई तमिलनाडु को मिला है। राजस्थान के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान को मिला है तीसरा पुरस्कार, और ये किसको मिला है, कनिका जी शर्मा को मिला है, जो कि कहां से है, राजस्थान से है। राजस्थान को तीसरा पुरस्कार इसमें गया है। प्रथम जो पुरस्कार है यतिन जी को मिला है, जिनका संबंध कहां से है, हरियाणा से मिला है। युवा संसद महोत्सव ये था 5वां संस्करण है। पहला कब हुआ, 2019 में हुआ था। देश के प्रति सशक्तिकरण है, जो नव विचारधारा है, राष्ट्र के उत्थान के लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पे स्थापित किया गया है दोस्तों, ये पटना बिहार में स्थापित किया गया है। और इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को नदी की परिस्थिति तंत्र को समझने में मदद मिलेगी है। तो भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पहला कहां पे बना है, पटना बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो रेल जो सेवा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहां पे है, तो भारत की प्रथम मेट्रो अंडर वाटर जो है वो हुगली नदी के नीचे कोलकाता पश्चिमी बंगाल में स्थापित की जा रही है। तो कहां पे स्थापित की जा रही है अंडर वाटर, कोलकाता में स्थापित की जा रही है। और 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। भारत के प्रथम अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का विस्तार शुभारंभ कहां से हुआ है, कोलकाता से हुआ है। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कब किया है, 6 मार्च 2024 को किया है। नेक्स्ट देख चलते हैं, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो 7 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी जी के द्वारा समग्र कृषि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ कब था, तो इंपॉर्टेंट डेट कौन सी हुई, 7 मार्च 2024 को है। कहां से इसका शुभारंभ किया गया है, जम्मू कश्मीर से किया गया है। क्यों चलाई गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में सक्षम बनाना और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, बात करेंगे इस कार्यक्रम में हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी है, कृषि है, एनिमल पशुपालन है, गतिविधियों को पूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल भी किया गया है। तो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय कृषि समग्र विकास कार्यक्रम। 7 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है सीडी फेडर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम आजकल पूछे जा रहे हैं, तो सीडी फेडर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का है। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करना है। और मेन बात क्या है, समुद्री तरीके से जो डकैती होती है और असंमित खतरों से संबंधित जो परिदृश्यों का अनुकरण करना है। भारतीय तटरक्षक और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ था, ध्यान देना है, भारतीय तटरक्षक और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में 9 और 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। तो अंडमान निकोबार में हुआ है सीडी फेडर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास। समुद्री डकैती को रोक लगाने के लिए है। भारतीय तटरक्षक प्लस किसके बिटवीन, प्लस हम बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बिटवीन हुआ था 9 और 10 मार्च को। कहां पर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। ऑपरेशन सीडी फेडर्स इसका नाम है, सीडी फेडर्स इसका नाम रखा गया है। आगे है कृषि सखी अनुकूलम कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली में कृषि दिल्ली में कृषि सखी अनुकूल कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कृषि कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम है। नेक्स्ट इसके बाद में है सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति चर्चित नाम आता क्यों, क्योंकि 2006 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला। सुधा मूर्ति को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला।
2023 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए सुधा मूर्ति को राज्यसभा के रूप में मनोनीत किया है। राज्यसभा के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इससे पहले इनको पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र है। सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में स्थापित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास और परीक्षक में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उसमें क्रांति लाना है। उपग्रह, पेलोड, निर्देशित लॉन्च वाहन, सिमुलेशन और मिशन योजना को बढ़ावा देना है। सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में अपने अगले में है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा 2024 है। पोषण पखवाड़ा 2024 है। देखिए साथियों, यह कब हुआ था? ये हुआ था 9 से लेकर 23 मार्च 2024 तक हुआ था। 9 से लेकर 23 मार्च 2024 तक हुआ था। महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का इसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो महिला के पोषण और उनमें विकास में सुधार लाने के लिए पोषण पखवाड़ा का आयोजन 9 से 23 मार्च के बीच में हुआ था। नेक्स्ट अंतिम है इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट की बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर के द्वारा भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। यह स्थापित किया गया कहां पे? हिसार, हरियाणा में स्थापित किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। और इसके पश्चात में है, अब है राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण करंट के तथ्य। आगामी एग्जाम जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है या यूं कह सकते हैं एलडीसी एग्जाम है, जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज रहेगा या पशु परिचर के लिए, तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शक्ति वंदन कार्यक्रम। शक्ति वंदन कार्यक्रम वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका आयोजन 2 से लेकर 4 मार्च 2024 को हुआ। 2 से 4 मार्च 2024 के बीच में हुआ था। आयोजन का स्थल कहां पे हुआ? जवाहर कला अंदर जयपुर में हुआ है। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमियों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। और साथ में शक्ति वंदन कार्यक्रम सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की ओर एक थीम के ऊपर यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजनकर्ता जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा आयोजित हुआ है। तो जयपुर ग्रेटर निगम इसका मुख्य आयोजन करता है। महिलाओं में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 से लेकर के 4 मार्च 2024 को। कहां पे? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुषमा अरोड़ा जी का नाम आता है। सुषमा अरोड़ा जी, देखिए साथियों क्यों है? आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की सीएमडी है। तो राजस्थान जो डेयरी जो विभाग है, राजस्थान डेयरी विकास जो निगम है, और एक है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। देखिए दोस्तों, राजस्थान जो डेयरी जो विभाग है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1973 में हुई थी, जयपुर में है। राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई थी। लेकिन राजस्थान का जो डेयरी डिपार्टमेंट है, ये आरसीडीएफ यानी कि यूं कहें कोऑपरेटिव सेक्टर में कब आ गया? तो राजस्थान का जो डेयरी डिपार्टमेंट है सहकारिता क्षेत्र में कब आया था? 2 साल के बाद, यानी कि 1977 में आ गया था। अब इस आरसीडीएफ की जो हम बात करेंगे तो सीएमडी कौन बनाई गई है? तो सुषमा जी अरोड़ा बनाई गई है। मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने पर। राजस्थान आपको पता है कि दूध में हम देश में अव्वल राज्यों के अंदर आता है। यूपी और राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पे है, दूध उत्पादन के अंदर है। तो उसमें अग्रणी कार्य करने पर सुषमा अरोड़ा जी को इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा दुग्ध क्षेत्र में लीडरशिप के अवार्ड भी इनको दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, आरसीडीएफ किस उत्पाद के नाम से दूध निकालती है? तो सरस के नाम से है, सरस के नाम से। ठीक है, तो ये है सुषमा जी अरोड़ा है। अब बात करेंगे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। देखिए दोस्तों, राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी है, ये कहां पर है साथियों? ये है जोधपुर में है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई थी? 1957 में है।
1957 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की है। और 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कल्याण कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो उसमें राजस्थान के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। कौन कौन से कलाकार हैं देखिए भाई। बसंत काबरा का संबंध किससे है? सरोद वादक से है। गफरुद्दीन जो खान है उनका संबंध बपक वादक है। दौलतराम वेद है अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के हैं। और मोइनुद्दीन खान का संबंध किससे है? सारंगी वादक से है। तो इन चारों को पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में ये पुरस्कार पूछ सकते हैं और इनका पूछ सकते हैं संबंध है वो कौन सी कला से है, कौन सी कला से है, कौन से वाद्यंतर से हैं। तो विशेष तौर पे बसंत काबरा सरोद है, गफरुद्दीन बपंग है, दौलतराम अलाइड है, मोइनुद्दीन का संबंध है तो सारंगी वादक से रहता है। नेक्स्ट इसके बाद देवेंद्र जी झाझड़िया। देवेंद्र जी झाझड़िया की बात करेंगे तो संबंध किससे है? भाला फेंक से, सभी को पता है। पैरा ओलंपिक में गए थे, देवेंद्र झाझड़िया का नाम आता है। और राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। और 9 मार्च 2024 को देवेंद्र झाझड़िया को पैरा ओलंपिक समिति का इनको चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता है। विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता है। फिट राजस्थान कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया था। 5 से लेकर 6 मार्च 2024 को उमेद स्टेडियम कहां पे? जोधपुर में हुआ है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जोधपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था। इसमें कौन कौन से गेम शामिल किए गए दोस्तों? इसमें फुटबॉल है, वुशु है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक का कुश्ती है, सॉफ्टबॉल है, योग है तथा सेप कटरा, ये गेम इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये है विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उमेद स्टेडियम जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रोफेसर निष्ठा जसवाल की बात करेंगे दोस्तों। तो हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा आदेश जारी करके निष्ठा जसवाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर में है। उसके कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं प्रोफेसर निष्ठा जसवाल जी को बनाया है। और राजस्थान पर्यटन विभाग का पवेलियन के अंदर है। देखिए दोस्तों, आईटीबी बर्लिन ट्रेवल ट्रेड शो में स्थापित किया गया है। 5 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन भी किया गया था। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉस्को वुशु चैंपियनशिप में 28 फरवरी 24 से लेके 4 मार्च 24 तक रूस में इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन की बात करेंगे। जिज्ञासु वर्मा 15 kg वार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वुशु चैंपियनशिप में है। और तौसीफ हसन इन्होंने 85 kg में कांस्य पदक जीता है। और राजस्थान वुशु एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद जी कटारिया हैं। और अब पढ़ेंगे आईपीएस मकरद टेउस्कर है। 6 मार्च 2024 को आईपीएस मकरद टेउस्कर को बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी नियुक्त किया गया है। तो आईपीएस मकरद टेउस्कर की बात करेंगे तो इन्हें राजस्थान बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी है वो इनको बनाया गया है। और नेक्स्ट मोहम्मद फुरकान खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हाल ही में मोहम्मद फुरकान खान को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध के अंदर बागोर के वैली उदयपुर का इनको निदेशक बनाया है। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वापिस पढ़ेंगे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध के अंदर है दोस्तों। ये है कहां पर? बागोर की हवेली उदयपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसके स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो तो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसके स्थायी अध्यक्ष तो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में जो निदेशक बनाया है वो किसको बनाया है? मोहम्मद फुरकान खान को बनाया है। और इसके कुल कितने केंद्र है दोस्तों? तो इसके कुल 7 केंद्र है। इसी प्रकार रोजाना के फैक्ट पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जीके विद राकेश जांगीड़ ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अप टू डेट आपको क्यूज, टेलीग्राम क्वेश्चन आपको और नोट्स आपको, फैक्ट आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट विज्ञान केंद्र है। तो राजस्थान में भी हाल ही में विज्ञान केंद्र कहां पे स्थापित किया? अजमेर में स्थापित किया गया है। और एक बात और है, 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहां पे किया गया है? तो इन्होंने विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया कहां पे? अजमेर में किया है।
विज्ञान केंद्र है वो अजमेर में स्थापित हुआ है। और पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष आपको बता ही दिए, फुरकान खान है। फैक्ट ये रहा। और इसके बाद में है राजस्थान में अंतिम हम पढ़ेंगे तो एक ये फैक्ट है, तो ये चर्चा में है, आगामी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं भाई, भागीन भक्ति को लेकर के ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पे ये प्रश्न में भी बन सकता है। देखिए साथियों, बात करेंगे बागीन भक्ति, तो बागीन का नाम क्या भाई, बागीन का नाम भक्ति है, इसका नाम है। 7 मार्च 2024 को बागीन भक्ति को, बागीन का नाम क्या, भक्ति को राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र से, जूलॉजिकल पार्क राजीव गांधी महाराष्ट्र से इसको कहां पे शिफ्ट किया गया है, इसको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। तो महाराष्ट्र से नाहरगढ़ जयपुर में लाया गया है। उस बागीन का नाम क्या भाई, उस बागीन का नाम भक्ति है। और फुल फ्राइड शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम लास्ट का है। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में सरकारी शिक्षकों को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में शिक्षण कार्यक्रम के लिए फेलोशिप दी जाएगी है। और इस कार्यक्रम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित भी किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट के सार संग्रह। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप दोस्तों जीके विद राकेश जांगे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और जिन्होंने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जुड़े रहने से हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है और टाइम टू टाइम हम क्लासें भी आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।